हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीच होम पर। आज मैं आपके साथ न्यू गुड़गांव एरिया की कुछ 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अपकमिंग हैं, जो आने वाली है, किसी भी टाइम पे इनके रहराज आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ऑल्दो हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा से ये डिस्कशन अभिषेक क्यों कर रहा है, ये क्वेरी आपके मन में आई होप आ गई होगी और स्किप करने का आप सोच रहे होंगे। तो जी इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिस्कशन आपका की पॉइंट्स के थ्रू होगा। चारों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन होगा, चारों में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर होगा, प्राइस सेगमेंट आपके लिए बेटर होगा, एंड यूज पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। आई होप उनकी की पॉइंट्स आप आज इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो कौन से 4 प्रोडक्ट हम डिस्कशन में रखेंगे? पहला होगा क्रिसुमी, दूसरा होगा गोदरेज 89, तीसरा होगा SS90 और चौथा आशियाना अमारा। चारों की प्राइस कैटेगरी बहुत ही डिफरेंट है, चारों की ब्रांडिंग बहुत ही डिफरेंट है, चारों की लोकेशन ओवरऑल CPR से लेकर सेक्टर 89, देन 90 और 93, हम 4 ये सेक्टर MUC मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो CPR को कनेक्ट कर रहा है, ये चारों प्रोडक्ट एक लाइन में होंगे। इसी वजह से हम चारों का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रिसुमी से। स्क्रीन पर आपको पूरा साइज चार्ट दिख जाएगा, चारों के अलग अलग ब्लॉक्स दिख जाएंगे। पर्टिकुलरली ब्लॉक्स पे डिस्कशन वाइज मैं टिक मार्क करता चला जाऊंगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए और उस टेबल को आप लास्ट वीडियो में सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में अगर कंपैरिजन पर्सनली फैमिली के साथ डिस्कशन करके करना हो तो वो भी आप कर पाए। तो शुरुआत हम क्रिसुमी से करेंगे गाइज, मैंने नोट डाउन की हुई है की पॉइंट्स। क्रिसुमी आइडली एक JV है कृष्णा ग्रुप और सुमिटोमो कॉरपोरेशन का। सुमिटोमो कॉरपोरेशन वर्ल्ड वाइड रिनोड ब्रांड है, जापान का सबसे टॉप नॉच बिल्डर है, इसी वजह से ये ब्रांड सुमिटोमो वर्ल्ड वाइड नोन है। बट कृष्णा ग्रुप जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका ये पहला प्रोडक्ट एज अ JV, एज अ रेसिडेंशियल प्रोडक्ट, ये पहला प्रोडक्ट है। 2019-20 में इन्होंने ओपन किया था प्रोडक्ट, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं टॉप नॉच फिनिशिंग के साथ। तो कृष्णा बिल्डवेल अगर क्रिसुमी के साथ JV करके हम ओवरऑल JV की सक्सेस की बात करें तो जी बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। ये गुड़गांव के अंदर एक रिनोन ब्रांड्स में नाम आता है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर स्टूडियो अपार्टमेंट का एक सिंगल टावर ओपन किया था। मात्र 48 आवर्स में कंप्लीट स्टूडियो अपार्टमेंट इन्होंने सेल कर दिए थे। अब ये अपना फेज 3 सेम लोकेशन 36 सेक्टर में लेकर आ रहे हैं। तो ब्रांड वाइज में अगर बात करूं तो गुड़गांव रेसिडेंट्स के लिए ये नोन ब्रांड्स होगा, अभी बाहर ऑल ओवर इंडिया में इतना फेमस नहीं है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ब्रांडिंग गोदरेज की। तो गोदरेज एक पैन इंडिया ब्रांड है, आपने, हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने, सबने अगर हम बात करते हैं तो गोदरेज का नाम अपने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा। और ओवरऑल अगर मैं पैन इंडिया बात करता हूं तो गोदरेज की कई सारी डिलीवरी साउथ में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ में हो चुकी हैं। नॉर्थ में कई सारी JVs के साथ डिलीवरी हुई थी, कई सारे क्वेश्चन मार्क्स भी उनको लेकर आए थे, लेकिन अब उन गलतियों से गोदरेज सीखा है और आगे आने वाली डिलीवरीज होल एंड सोल गोदरेज की हैं। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ हैंडओवर, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सारी चीज़ें गोदरेज इटसेल्फ की अब होंगी। उसके बाद तीसरा बिल्डर हो जाता है SS ओवरऑल NCR के अंदर एक नाम है, गुड़गांव में अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रोडक्ट डिलीवर कर चुका है। अब ऑन गोइंग प्रोडक्ट्स में इनका सिंडाना चल रहा है, आपके लिंडन फ्लोर्स चल रहे हैं, कमर्शियल एक आपका एक्सटेंशन पे चल रहा है। सेक्टर 90 में भी इनका जो है अपकमिंग प्रोडक्ट रेसिडेंशियल कम कमर्शियल वो ETOD लाइसेंस पे आने वाला है। उसके बाद अगर ब्रांडिंग की बात करें तो SS को गुड़गांव रेसिडेंट या NCR रेसिडेंट अच्छे से जानते हैं, लेकिन ओवरऑल पिछली डिलीवरीज को लेकर कस्टमर्स के मन में आज भी कुछ सवाल हैं। तो वो सवाल होपफुली जब ये लिंडन डिलीवर करेंगे तो शायद वो क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी और पोस्ट सेल्स ये कहीं ना कहीं अपने आप को अब एक गुड मैनर में प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि पिछली डिलीवरीज में इन टर्म्स ऑफ बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारी क्वेरीज और काफ़ी सारी पुअर कंस्ट्रक्शन को लेकर डिस्कशंस कस्टमर से हमारी हुई हैं, और ओवरऑल RW और बिल्डर के बीच के कई सारे लिटिगेशन भी हमने इनके कई सारे प्रोडक्ट्स में देखे हैं। तो आई होप SS अपनी गलतियों से सीखा होगा और आगे आने वाली लॉन्चिंग्स में इन चीज़ों का ध्यान वो रखेगा। उसके बाद आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आशियाना। आशियाना एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, राजस्थान में इनकी होल्ड
बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। पुणे में भी इनकी होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड़गांव में सोना के अंदर इनका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। आशियाना अमारा सेक्टर 92 फेज़ 1 फेज़ 2 अमेजिंगली सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, एक एक दिन में दोनों प्रोडक्ट बिके थे। अब फेज़ 3 आने वाला है। तो अगर मैं ब्रांडिंग की बात करता हूँ तो नॉर्थ इंडिया आशियाना के लिए कोई नया नाम, सॉरी, आशियाना नॉर्थ इंडिया के लिए कोई नया नाम नहीं है। बहुत ही फेमस ब्रांड और बहुत ही अमेजिंग वे ऑफ वर्किंग के साथ ये यहाँ पर अपना नाम बनाते जा रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल ब्रांडिंग की बात। तो चारों ब्रांड्स का अपना अपना प्रेजेंस अपने अपने तरीके से है। उसके बाद आ जाता है जो की पॉइंट होता है कि भाई अपार्टमेंट तो लग्जरी होगा, बट कौन से अपार्टमेंट्स का ओवरऑल हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो एक कारपेट एरिया, जो मेरा पर्सनली सबसे मेन की पॉइंट होता है एक प्रॉपर्टी बाइंग का, कि कारपेट एरिया कौन सा बिल्डर बेटर देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्रिसुमी का। जी हाँ, क्रिसुमी का ओवरऑल वाटरफॉल रेसिडेंसीज की डिलीवरी इस साल आने वाली है। सैंपल फ्लैट इनके 3 LDK प्लस एस का बना हुआ है। कारपेट एरिया पे क्रिसुमी को बहुत हार्डकोर वे में काम करना होगा, क्योंकि 2500 स्क्वायर फीट का जो सैंपल क्रिसुमी ने बनाया हुआ है उसका कारपेट हार्डली शायद 1200-1300 के आसपास है। अगर हम कारपेट की बात करते हैं तो 45-50% की लोडिंग उसमें दी हुई है। तो एज अ कंज्यूमर अगर मैं एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और वहाँ पर कारपेट एरिया पे अगर एक थरली वर्किंग बिल्डर ने नहीं की है और सिर्फ अपनी लग्जरी क्लब और पूल के भरोसे वो एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो वो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं रेट वाइज ना एक चैलेंजिंग पार्ट कस्टमर्स के लिए हो सकता है, एंड यूज़र्स के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब बन जाता है तो वो देख के ही बेचा जाता है और कमरे अगर छोटे हों तो कहीं ना कहीं बिक्री में प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो क्रिसुमी ने 9-9.5 हज़ार पे ये प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था, आज रीसेल मार्केट में 16 से 18 हज़ार की ट्रेड ये कर रहा है। 4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न कस्टमर्स को मिला है। तो कारपेट एरिया पे क्रिसुमी को काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं गोदरेज। तो गोदरेज एक ऐसा पैन इंडिया ब्रांड है जो सबसे अच्छा कारपेट एरिया, अगर मैं पर्सनली बात करूं, गोदरेज फ्रंटियर, गोदरेज आर्या, 101, समिट, ओएसिस, आइकन, बहुत अच्छा कारपेट एरिया इन्होंने डिलीवर किया है। अगर इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं कारपेट एरिया टू सुपर एरिया, 30-35% की लोडिंग ये लोग देते हैं। गोदरेज अरिस्टा और गोदरेज सुप्रीमा जो अभी लॉन्च किए थे गाइस, 12x17 के मास्टर बेडरूम्स के साथ डिलीवर करेंगे ये। तो कारपेट एरिया की टर्म्स में अगर मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ ना, तो ब्रांड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि कारपेट एरिया बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे गोदरेज विन हो जाए कि कारपेट एरिया गोदरेज का बहुत अच्छा आता है। होपफुली इस प्रोडक्ट में भी कारपेट एरिया ये बहुत बढ़िया निकाल के देंगे। अब तीसरा प्रोडक्ट आता है एसएस, एक मिड रेंज बिल्डर है कारपेट एरिया पे। एसएस द लीव जो इनका प्रोडक्ट था, पर्सनली इतना अच्छा कारपेट वो नहीं दे पाए, बट हाँ, कोरलवुड की बात करें, अल्मेरिया की बात करें, सिंडाना में भी काफ़ी ठीक ठाक सा कारपेट दिया है। और यहाँ पे भी जो नई लॉन्चिंग है इसमें भी कारपेट एरिया काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। 2400 स्क्वायर फीट में होपफुली 1500-1600 का कारपेट आप ले पाएंगे, जिसमें 3 बेडरूम विथ स्टडी प्लस सर्वेंट रूम एक मिलने वाला है। तो बेडरूम साइज यहाँ भी आपको ठीक मिल जाएंगे। तो कारपेट एरिया पे शिकायत आपको आई थिंक एसएस में भी नहीं होगी। फिर आप बात करते हैं आशियाना की। तो आशियाना बेचता ही अपना प्रोडक्ट कारपेट पे है। अलग लेवल की एक कॉन्फिडेंस आशियाना के अंदर है। 1000 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 2 टॉयलेट और 1200 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क आपको कारपेट एरिया पर नहीं होगा। जिस बजट सेगमेंट में आशियाना आता है उस बजट सेगमेंट में आज के टाइम में नई लॉन्चिंग्स में आशियाना का कारपेट एरिया में ओवर द मार्केट सबसे बेस्ट बोल सकता हूं। और सबसे एक बहुत ही प्रॉपर बात ये बोल सकता हूं कि कारपेट एरिया पर चीज़ बेचना अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ताकि कस्टमर को एग्जैक्ट चीज़ पता चलती है कि क्या कारपेट मुझे मिलने वाला है। तो कारपेट एरिया पे ओवरऑल गोदरेज और आशियाना दोनों बहुत ही प्रॉम्प्ट कारपेट एरिया के साथ आने वाले हैं। तीसरा पॉइंट की पॉइंट हो जाता है, आजकल ना टीओडी लाइसेंस आने लगे हैं, उसके कारण ना डेंसिटी वाइज प्रोडक्ट्स में डेंसिटीज बहुत हाई हो गई हैं और बहुत लिमिटेड ऐसी लॉन्चिंग्स आप आगे देखेंगे जिनमें एक लो डेंसिटी प्रोडक्ट आप देख पाएंगे, और जो देखेंगे उनका प्राइसिंग बहुत अलग लेवल का होगा। तो अगर मैं डेंसिटी वाइज बात करूं गाइस, तो क्रिसुमी का डेंसिटी भी हाई होगा। 22 एकड़ के लैंड पार्सल पे अप्रॉक्सीमेटली 9 टावर्स होंगे। अभी शुरुआत में जो फेज़ 1 आएगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 टावर ये ओपन करेंगे, वही 450-500 होंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि 22 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 1900 के बीच के अपार्टमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे। तो डेंसिटी वाइज ये एक हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है।
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वाटरफॉल रेसिडेंसी 5.5 एकड़ में 450 फ्लैट्स है, तो डेंसिटी वाइज क्रिसुमी कहीं ना कहीं हाई डेंसिटी प्रोडक्ट की उसमें कैटेगरी में आता है। उसके बात करते हैं गोदरेज 89। तो गोदरेज 89 एक मिड डेंसिटी प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्योंकि टीओडी लाइसेंस है, फ्रंट पे कमर्शियल आने वाला है, तो 14.5 एकड़ में से आई होप 3.5-4 एकड़ कमर्शियल ले जाएगा। उसके बाद 10-10.5 एकड़ बचेगा। अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 अपार्टमेंट ये होने वाले हैं, पर एकड़ अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 फ्लैट्स ये होंगे, तो इतना कम ये डेंसिटी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन क्रिसुमी से करूं तो फिर बेटर है। थर्ड ऑप्शन डेंसिटी वाइज आ जाता है एसएस। एसएस का 7.5 एकड़ का रेसिडेंशियल लैंड पार्सल है, जिसमें 500 अपार्टमेंट्स होंगे, फ्रंट पे कमर्शियल है, तो इस वजह से डेंसिटी इसकी भी ओके ही है, कोई ज़्यादा कम नहीं कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल वही 50 से 70 फ्लैट अप्रॉक्सीमेटली पर एकड़ यहाँ भी आ जाते हैं। आशियाना की बात करते हैं गाइस, तो 22 एकड़ में 1200 फ्लैट्स ये डिलीवर करेंगे। ये सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इन 4 प्रोडक्ट्स में ये होगा। तो डेंसिटी वाइज आशियाना इज़ अ गुड ऑप्शन गाइस। 22 एकड़ में 1200 अपार्टमेंट्स, अच्छा खासा ठीक ठाक डेंसिटी, मिड डेंसिटी, लो डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्रीनरी फैसिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट एक ये देने वाले हैं। तो डेंसिटी हमने डिस्कशन कर ली। अब आ जाता है सबसे की पॉइंट विच इज़ प्राइसिंग। प्राइसिंग हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी अलग है। अगर मैं क्रिसुमी से शुरुआत करूं तो क्रिसुमी मार्केट में स्प्रेड कर रहा है कि 22 से 23 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर गाइस ये ओपन करेंगे। कई सारी क्वेरीज है कस्टमर की कि इस रेट पे लॉन्च होगा तो 5 साल बाद क्या रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और किस तरीके से बढ़ेगा। ऑलरेडी जब हम इतने महंगे रेट पे लॉगिन करेंगे तो एप्रिसिएशन कैसे लेंगे। तो ओवरऑल लोकेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट है, सीपीआर बहुत ही सेंटर लोकेशन ऑफ गुड़गांव हो चुका है। सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं तो पूरा 1000 एकड़ का ग्लोबल सिटी आने वाला है, ऑल्दो 8 से 10 साल उसमें लगेंगे पूरी डेवलपमेंट को होने में, लेकिन सराउंडिंग्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आईएसबीटी हेलीपैड जो आपका आने वाला है, जो एयर टैक्सी आपकी बनेगी वो भी बिल्कुल इसके साथ में होगा। तो हाँ, 4-5 सालों का अगर आप सिनेरियो रखते हैं तो एक अच्छा एप्रिसिएशन आप यहाँ से लेकर फॉर श्योर निकलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगले 4-5 सालों में आपको 30+ का डेफिनेटली एक रेट इन लोकेशंस पर तो एक्सप्रेस वे पर तो आ ही जाएगा। तो अगर आपका सिनेरियो लंबा है देन क्रिसुमी इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं गोदरेज पे। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो कल लाइव करी थी गाइस। गोदरेज आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूँ पैन इंडिया ब्रांड होते हुए जो 89 की प्राइसिंग ला रहा है, 16,000 बीएसपी टेंटेटिव आएगा, 17,500 ऑल इंक्लूसिव टेंटेटिव प्राइसिंग होगी। बहुत अच्छी प्राइसिंग पर ये गोदरेज प्रोडक्ट ओपन करेगा। कैटेगरी भी 2 बेडरूम से लेके 4 बेडरूम तक की है, तो हर कैटेगरी का कस्टमर इसमें एंटर कर सकता है। तो प्राइसिंग मुझे पर्सनली गोदरेज की बहुत ठीक लगती है। ऑल्दो कस्टमर्स की रिव्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं कि महंगा है, लेकिन ये कस्टमर्स को समझना होगा कि आने वाले अब जितने भी लॉन्चेस आप देखने वाले हैं वो भी ए ग्रेड बिल्डर्स के देखने वाले हैं, वो सारे लॉन्चेस 20 से 25 हज़ार के बीच में ही आप अगले 3 महीने में देखेंगे। तो उन टर्म्स में और उन कंपैरिजंस में अगर मैं बात करूं तो ये 17-17.5 का रेट कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगेगा। आपको 4 महीने बाद लगेगा, अभी शायद महंगा लगे, लेकिन जो अभी ले जाएगा वो 4 महीने बाद कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी होगा, क्योंकि बाकी लॉन्चिंग्स बहुत एक्सपेंसिव लाइनअप है। हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। एसएस की प्राइसिंग गाइस बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट। एसएस का लैंड पार्सल बहुत बड़ा है और इसी वजह से इन्होंने लैंड बहुत पहले ही परचेज किए हुए हैं, और यही एक मेजर कारण है कि ये अपनी प्राइसिंग्स को एक कॉम्पिटिटिव रेट पर लेकर आ पाते हैं। मोटा मोटा 12,999 के रेट पर, मतलब 13,000 के रेट पर ये लोग ईओआई कलेक्शन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये प्राइस शायद 500,000 रुपये रिवाइज होने वाला है, लेकिन अभी के टाइम में 13,000 रुपये के रेट पर अगर गाइज में बात करता हूँ तो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेट पर आपको 2400 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है। इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ ₹3.5 करोड़ देन एसएस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, साइज एंड प्राइसिंग। ठीक है, आशियाना पे आ जाते हैं। आशियाना कारपेट एरिया पे चीज़ बेचता है, तो कई बार लोग कैलकुलेशन कारपेट एरिया से करते हैं और 18,000 और 20,000 का रेट लगा के बैठ जाते हैं। आइडियली अगर मार्केट ट्रेडिंग सुपर एरिया पर हो रही है तो आपको आशियाना का भी एक टेंटेटिव सुपर एरिया ही निकालकर कहीं ना कहीं उसके रेट को जस्टिफाई करना होगा। अगर मैं छोटा वाला आशियाना बात करता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली सुपर एरिया 1600 के आसपास अगर हम कैलकुलेट करें, और अगर हम बड़े वाले की बात करें तो 1900 से 2000 स्क्वायर फीट के अगर हम सुपर एरिया से कैलकुलेट करें तो आज भी 11 से 12,000 रुपये के रेट पर आशियाना ट्रेड कर रहा है। प्राइसिंग वाइज आशियाना का प्राइस
सारे प्रोडक्ट्स में सबसे टॉप नॉच है। तो प्राइसिंग में मैं सबसे बढ़िया ग्रीन सिग्नल आशियाना को दूंगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। उसके बाद आ जाती है लोकेशन। लोकेशन किसकी बेटर है? जैसे लोकेशन का प्रेफरेंस हर कस्टमर का अपना अलग है, लेकिन फिर भी हमारी प्रेफरेंस और हमारी समझ के हिसाब से क्या लोकेशन सूटेबल है और कौन सी लोकेशन आपके लिए बेटर होगी, वो एक कंपैरिजन करना था, इसलिए मैं बताना चाहूँगा लोकेशन वाइज क्रिसूमी इज़ दी बेस्ट, क्योंकि बैंग ऑन सीपीआर, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, सोना रोड, दिल्ली, साइबर हब, मानेसर, सब कुछ इसका सराउंडिंग है। ये बिल्कुल एक सेंटर लोकेशन बन जाती है, तो लोकेशन क्रिसूमी की बहुत ही टॉप नॉच होने वाली है। उसके बाद गोदरेज की बात करते हैं। 89 सेक्टर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, 135 मीटर का रोड है। आप एक्सप्रेसवे से हार्डली 2 मिनट की दूरी पर हैं, 500-600 मीटर के डिस्टेंस पर एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट भी लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो गोदरेज का गोदरेज फ्रंटियर के बाद पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो इतने चौड़े रोड पर आ रहा है। तो लोकेशन गोदरेज की भी बहुत अच्छी है। सेम एसएस भी सेम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर है, तो एसएस की लोकेशन भी बैंग ऑन है गाइस। जिसको चौड़ी रोड पर घर चाहिए, 135 मीटर का ये रोड होने वाला है, टूवर्ड्स मानेसर होने वाला है। तो आप एक्सप्रेसवे से अगर एसएस की लोकेशन पे जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम 8 से 10 मिनट लगेगा और डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2-2.25 किलोमीटर की है। तो लोकेशन एसएस की गोदरेज की ऑलमोस्ट सिमिलर है। गोदरेज सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड पर है और एसएस राइट हैंड साइड पर है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। लोकेशन दोनों की ओके है। आशियाना की लोकेशन न्यू गुड़गांव के थोड़ा सा अंदर हो जाती है, 93 सेक्टर, ऑल्दो वैसिनिटी पूरी डेवलप है, सारे रहेजा, अंसल इनके प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं। जब आशियाना डिलीवर होगा तो सामने आपका इनका सिग्नेचर फ्लोर्स डिलीवर हो जाएंगे, बेस्ट एक संस्कृति डिलीवर है। तो लोकेशन वाइज में आशियाना को अप्रॉक्सीमेटली 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि लोकेशन क्रिसूमी की दी बेस्ट है, देन फिर गोदरेज, देन एसएस, देन आशियाना। तो लोकेशन वाइज थोड़ी सी क्वेरी आपकी हो सकती है आशियाना को लेकर, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है। इस वजह से लोकेशन को कहीं ना कहीं लोग साइड बाय रख देते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से 10 से 12 मिनट की ड्राइव है, किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से ये होता है। इसके बाद आ जाता है लैंड एरिया। लैंड एरिया किसका कैसा है? वैसे तो हमने डेंसिटी में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लैंड एरिया की अगर बात करते हैं तो क्रिसूमी मोटा मोटा 22 एकड़ के लैंड पार्सल पे फेज 3 ला रहा है। गोदरेज 14.5 एकड़ का टीओडी लाइसेंस है, मिक्स लैंड होगा, कमर्शियल रेसिडेंशियल। सिमिलरली एसएस भी आपका टीओडी है, मिक्स लैंड होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10.5 एकड़ का लैंड है, जिसपे 7.5 एकड़ का आपका रेसिडेंशियल होगा। उसके बाद आ जाता है आशियाना। आशियाना 22 एकड़ के लैंड पार्सल पर है। तो लैंड पार्सल्स की बात करूं और डेंसिटी की बात करूं तो आशियाना सबसे लो डेंसिटी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 22 एकड़ पे मात्र 1200 फ्लैट होंगे। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है, कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको लॉग इन करना चाहिए? अगर आप प्योरली एंड यूज पर्पज से प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपके लिए गोदरेज और आशियाना और एसएस तीनों ठीक है। बजट फ्रेंडली में मैं आशियाना को बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे रेट पर आज के टाइम में एक एंड यूज प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगा गोदरेज की। गोदरेज भी अगर एंड यूज पर्पज से देख रहे हैं तो गोदरेज भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट उसके पास है, लोकेशन उसके पास है, प्राइसिंग वो ठीक ला रहा है। तो गोदरेज भी एंड यूज पर्पज से आप देख सकते हैं। कारपेट एरिया गोदरेज का भी अच्छा होता है। उसके बाद थर्ड मार्क आता है एसएस का। एसएस की प्रीवियस डिलीवरीज को लेकर लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आई होप वो लिंडन और सिंडाना जब डिलीवर करेंगे तो समझ पाएंगे। ऑल्दो सिंडाना को तो 4 साल लगेंगे, लेकिन लिंडन की डिलीवरी शायद वो जब देंगे तो एक कहीं ना कहीं 1.5 साल में उनका पोस्ट डिलीवरी कैसा वे ऑफ वर्किंग है और क्या उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आपके सामने आ जाएगा। बट ओवरऑल एंड यूज पर्पज से एसएस भी एक ठीक प्रोडक्ट है, क्योंकि साइज अच्छा है, लोकेशन ठीक है, सराउंडिंग डेवलप है, बगल में मॉल्स, स्कूल सब कुछ है। उसके बाद आ जाता है क्रिसूमी। क्रिसूमी मुझे एंड यूज से ज़्यादा ट्रेडिंग पर्पज से बेटर लगता है, क्योंकि साइज़ क्रिसूमी के ओकेश है और लोकेशन बहुत अच्छी है लीजिंग पर्पज से, क्योंकि क्रिसूमी का बहुत बड़ा होल्ड है जापानीज़ फैक्ट्रीज, जापानीज़ कंपनीज़ के साथ। इनकी लीजिंग्स आपको न्यू गुड़गांव के अंदर सबसे बेटर मिलेंगी। तो अगर क्रिसूमी आप इन टर्म्स ऑफ लीजिंग देख रहे हैं, एप्रिशिएशन देख रहे हैं और क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, तो फिर क्रिसूमी ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि एंड यूज पर्पज से साइज कहीं ना कहीं मुझे चैलेंजिंग क्रिसूमी में लगते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिसूमी ऑल्दो महंगा भी है, तो आपको रेट वाइज अगर आपके पास टाइम फ्रेम 4 से 5 साल का है देन यू शुड एंटर इन क्रिसूमी, क्योंकि अच्छे रिटर्न के लिए टाइम देना होगा। उसके बाद आ जाता है गोदरेज। गोदरेज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको 3 से 4 साल में नियर डिलीवरी मेरे ख्याल से 30+
25+, सॉरी 30 ज़्यादा हो गया, 25+ कहीं ना कहीं मुझे, अगर मार्केट इसी तरह से रन करती रही तो लगता है, क्योंकि एयर ने भी पिछले 4 साल में डबल से भी 1000-2000 ऊपर का डिमांड बढ़ा लिया है एंड यूज़र्स की, और एंड यूज़र्स कई सारे एयर लेके बैठे थे लेकिन वो भी इन्वेस्टर्स बन गए हैं। तो मुझे गोदरेज भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगता है। उसके बाद आ जाता है आशियाना। आशियाना एक ऐसी टिकट साइज़ है जो आपको 1.65 1.80 के बीच में फ्लैट देगी। बीच में कोई एग्जिट सिनेरियो नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कतराता है कि यार 3 साल के लिए फंसना है, उसके बाद रजिस्ट्री करा के बेचना है, तो क्या आशियाना हमारे लिए ठीक होगा? अगर आप 1.80 2 के बजट रेंज में जाते हैं तो मुझे लगता है पोजीशन के टाइम पे इनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 2.80 2.90 होना चाहिए। छोटे वाले साइज़ की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले का 20-25 लाख रुपए अब आप कर सकते हैं। तो आशियाना इन टर्म्स ऑफ एंड यूज़, और अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो कल को अगर आप स्विच करना चाहते हैं या एक हेल्दी अप्रिशिएशन के साथ एग्जिट करना चाहते हैं और आपके पास 3 साल का लंबा सिनेरियो है, क्योंकि ये एक मजबूरी है, इसमें कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं है, तो आशियाना भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये सारे डिस्कशंस आई होप आपको ठीक लगे होंगे। कंपैरिजन था एक छोटा सा, की पॉइंट्स थे, ऑल्दो कंपैरिजन नहीं कह सकते, कौन सा की पॉइंट आपके लिए यूजफुल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप प्रोडक्ट को लेकर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रिव्यू आपके पर्सनल है तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप क्रिशुमी के बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, हैशटैग क्रिशुमी मैसेज कर दें, मैं कनेक्ट कर लूँगा। आशियाना के लिए हैशटैग आशियाना मैसेज कर दें, मैं कनेक्ट कर लूँगा। एसएस के लिए हैशटैग 90 लिख के, एसएस 90 लिख के मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और गोदरेज के लिए हैशटैग गोदरेज लिख के मैसेज कर दें, मैं ज़रूर आपको कॉल बैक करूँगा। और या फिर आप डायरेक्ट डिस्कशन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको पूरा ब्रीफ दे पाऊंगा, या पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए। आपकी अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरीज हो जो आप पर्सनली सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी टीम या मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपकी उस पर्टिकुलर बाइंग को ईजी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपका कंटेंट, आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लेके आते रहें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसका लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ। डे टू डे बेसिस पे क्या डेवलपमेंट्स प्रॉपर्टी मार्केट में गुड़गांव के अंदर हो रही है वो हम वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। उसके अलावा आप www.reachhome.in/post रिक्वायरमेंट पे जाके हमारे वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बजट, आपके रिक्वायरमेंट, आप वो पूरा फॉर्म फिल करके पोस्ट रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर दीजिए। हम आपको कनेक्ट कर लेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट होगा फॉर श्योर आपको हम उसको उसके लिए गाइड करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Real estate investment carries financial risks. Reach Home creates videos about the real estate market solely for educational and informational purposes. These videos should not be considered official information from the developer or promoter. Prior to purchasing a property, please review all relevant property documents and adhere to RERA guidelines. None of the images, materials, photographs, projections, details, descriptions, or other information presented in the video should be interpreted as advertisements, solicitations, marketing, offers for sale, or invitations to offer within the scope of RERA. Reach Home will not be responsible for any consequences resulting from decisions made by viewer who rely on the information provided in this video.